हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में डायरेक्ट फंसने वाले हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार का नवाब कौन बना था? तो फ्रेंड्स, कौन बना था? अलवर्दी खान बना था। अलवर्दी खान बना था। तो देखिए, एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 ईस्वी में। यदि आपसे ये पूछ ले कि गिरिया का युद्ध कब हुआ था, गिरिया का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए तो सरफराज और अलवर्दी खान के बीच हुआ था। यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि गिरिया के युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो सरफराज की हार हुई थी। ऑलरेडी क्वेश्चन ये बन चुका है कि किसको मारकर बिहार का नवाब बना था अलवर्दी खान, तो सरफराज को मारकर बना था बिहार का नवाब अलवर्दी खान। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन में। और ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नया क्वेश्चन है गिरिया का युद्ध। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि गिरिया का युद्ध कब हुआ था, तो हुआ था 1740 ईस्वी में। आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा कालीकट कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट आया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए रिपीट हो गया है, 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी प्लासी की लड़ाई, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आपसे एक निवेदन है, आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके नोट्स बनाते हुए चलिए और एग्जाम से पहले रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि बिना रिवीजन करे एग्जाम में जाना बेकार है। ये जितना भी पढ़ें उसका रिवीजन करें, उसको बिल्कुल पक्का करके चलें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचोल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, किसने किया था? मार्तंड वर्मा ने किया था। और देखिए इस क्वेश्चन से भी कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। दक्षिण के राजा ने, किसने? मार्तंड वर्मा ने 1740 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था कोलाचोल की लड़ाई में। किस चीज की? कोलाचोल की लड़ाई में। यदि आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछ ले कि कोलाचोल की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मार्तंड वर्मा के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1740 ईस्वी में हुई थी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है कि क्वेश्चन अब हलवा नहीं आ रहे हैं एग्जाम में। पैट का एग्जाम आपने देखा ही होगा, सर के ऊपर से उतर के चले गए सारे क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितने लाख रुपए देने के लिए सहमत हुई थी? तो फ्रेंड्स, 26 लाख रुपए प्रति वर्ष देने के लिए सहमत हुई थी। बक्सर के युद्ध के बाद किस नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? अवध। कौन था? अवध। अगला देखते हैं, पहले डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था? तो बताइए, 1616 ईस्वी से में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम का वह ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह किस शहर से 15 किलोमीटर की दूर पर है? मैसूर से। और देखिए आपको यह पता चलता है कि टीपू सुल्तान किसका बेटा था? हैदर अली का बेटा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश सरकार को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? टीपू सुल्तान ने मदद मांगी थी। किससे? फ्रांसीसियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्ताक्षर किए थे अमृतसर की पहली संधि पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई से ठाणे तक भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो 1853 ईस्वी में चली थी पहली ट्रेन भारत में। कहां से किस किस के बीच चली थी? कई बार मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आ चुका है। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून पारित किया था? तो फ्रेंड्स 1829 ईस्वी में कानून पारित किया था सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। और यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसने बनाया था, तो बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था? तो कौन सा था? मैसूर। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में शुरू हुई थी सिविल सेवा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। यदि क्वेश्चन में आपसे यह पूछ ले कि भारत में सिविल सेवा का जनक कौन था, तो वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का अवध में विलय कब हुआ था? तो हुआ था 1856 ईस्वी में। कब हुआ था? 1856। लॉर्ड डलहौजी अवध को कब्जे में कब लिया था? कब लिखा था? तो लिखा था 1856 ईस्वी में। किसमें? 1856 ईस्वी में। कहीं कहीं फ्रेंड्स लिखा लिया है, कहीं कहीं लिया लिखा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कब लिया था कब्जे में? 1856 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वो है लॉर्ड रिपन। स्थायी स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। बंगाल का विभाजन 1905 में कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। किस ब्रिटिश वायसराय के द्वारा ही हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। इस चीज को ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कर्जन। कब हुआ था? 1905। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स 1909 ईस्वी में आया था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जॉन मार्ले। जॉन मार्ले। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारे के सारे डीप क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व से संबंधित थी? तो फ्रेंड्स जमींदारी, जिसको स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये तीनों थी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। और जमींदारी को स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बना है कि महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो की गई थी उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश। कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? सतारा। सतारा हुआ था प्रथम शिकार लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का। अगला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। स्वतंत्र भारत के समय प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सिरिल रैडक्लिफ। सिरिल रैडक्लिफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था?
तो किस वर्ष हुआ था? 1826 ईस्वी में हुआ था बेल्लोर विद्रोह। और किसके खिलाफ किया था? अंग्रेजों के खिलाफ किया था भारतीय सैनिकों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 10 मई 1857 को हुई थी। 1857 को हुई थी मेरठ छावनी में सैनिक विद्रोह की शुरुआत। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी के कारतूस बनागे लगाने पर आपत्ति थी? तो बताइए आपको। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33 कि वो कौन सी कंपनी थी जिसके कारतूसों पर सिपाहियों को आपत्ति थी? तो वो थी एनफील्ड। कौन सी थी? एनफील्ड कंपनी। चलिए फ्रेंड्स, जिसमें चर्बी लगे हुए कारतूस थे, तो अपने भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया था उनको मुंह में देने के लिए, क्योंकि पहले कारतूस को मुंह में दिया जाता था, मुंह से उसको खोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 34, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो फ्रेंड्स बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 35, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक त्यात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 ईस्वी में कहाँ फांसी दी थी? तो शिवपुरी में। कहाँ पर फांसी दी थी? शिवपुरी में दी थी। देखिए फ्रेंड्स, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि त्यात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी, तो 1859 ईस्वी में फांसी दी गई थी। और कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? नाना साहेब। नाना साहब थे कानपुर के नेता। पल्ली आंदोलन संबंधित है, तो पल्ली आंदोलन संबंधित है तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध के कृषक आंदोलन के नेता कौन थे? देखिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन। अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो फ्रेंड्स डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर किया गया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो फ्रेंड्स प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा पर। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स केसरी किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक। और कब की थी? 1881 ईस्वी में। डेट याद रखने का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। किसने 1862 ईस्वी में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? तो फ्रेंड्स इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था जस्टिस रानाडे ने। और कब किया था? 1862 ईस्वी में। फ्रेंड्स यदि आप वीडियो एक बार देखते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाते हैं, फिर भी उसमें से 10-5 क्वेश्चन ही ऐसे बचते हैं जो याद नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो 2 बार देख ली तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्योंकि समय तो मेरे वीडियो में बिल्कुल भी लगता ही नहीं है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं मेरे द्वारा, क्योंकि समय बहुत कीमती है और एग्ज़ाम आपके बिल्कुल सर पर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू किसके? स्वतंत्र समाचार पत्र के। अगला क्वेश्चन है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे मातरम पत्रिका अरविंद घोष। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदी की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1857 में आर्य समाज की स्थापना की थी? यदि फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1857 में हुई थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कहाँ की थी? मुंबई में। और पहले मुंबई को क्या कहते थे? बम्बई या बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 47 लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में किस मिशन की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। कब की थी? 1897 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? बेलूर मठ। कहाँ है? बेलूर मठ।
1795 और 1804 के बंगाल विनियम अधिनियम क्यों घोषित किया गया? कन्या हत्या को अवैध मानने के लिए। किसको? कन्या हत्या को अवैध मानने के लिए। आगे चलते हैं। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। और फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन में ये पूछ ले कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो 1828 ईस्वी में हुई थी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 51। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो वीर सावरकर ने की थी। वीर सावरकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने एक धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे कहा जाता था, कहा जाता था? आत्मीय सभा कहा जाता था। कब की थी? 1815 ईस्वी में की थी। बाद में इसे ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया है। यानी कि यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि ब्रह्म समाज का पुराना नाम क्या है, या पहले ब्रह्म समाज को किस नाम से जाना जाता था, तो आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज को पहले आत्मीय सभा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद उसका नाम क्या पड़ा? ब्रह्म समाज पड़ा। और किसने की थी स्थापना? राजा राममोहन राय ने की थी। और ये एक धार्मिक संस्था थी। और कब की थी? 1815 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय गान को संविधान द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो फ्रेंड्स, 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो फ्रेंड्स, ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कलकत्ता। कहाँ गाया था? कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। लेकिन स्वीकार कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके गठन के बाद कांग्रेस ने किया था। क्या किया था कांग्रेस ने? 1916 के लखनऊ समझौते के बाद कांग्रेस ने क्या किया था? मुस्लिम लीग का गठन किया था। क्या किया था? मुस्लिम लीग का गठन किया था। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? एक। कितना? एक। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो फ्रेंड्स, बेलगांव में जब हुआ था कांग्रेस का अध्यक्ष का वो सम्मेलन, उसमें की थी महात्मा गांधी ने अध्यक्षता, और वो हुआ था 1924 में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको मोस्ट लगे क्वेश्चन, इसको जो है नोट्स बनाते हुए चलना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और उन्होंने 1924 ईस्वी में ही बेलगांव में कांग्रेस के शस्त्र की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। चलिए आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे सुभाष चंद्र बोस? 1938 ईस्वी में बने थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो फ्रेंड्स, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था? तो देखिए, अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि अभिनव भारत का गठन कब हुआ, तो वो हुआ 1904 में। किसने किया? बीडी सावरकर ने किया था। बीडी सावरकर ने किया था। और ये क्या थी? क्रांतिकारियों की एक गोपनीय समिति थी। क्रांतिकारियों की एक गोपनीय समिति थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। महाराष्ट्र में सन 1900 में विनायक दामोदर सावरकर। देखिए, अगर आपसे बीडी सावरकर का पूरा नाम पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, तो वो है विनायक दामोदर सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त सभा को क्या कहा जाता था? मित्र मेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मित्र मेला कहा जाता था। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये फ्रेंड। तो गुप्त सभा को क्या कहते थे? मित्र मेला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 18 अप्रैल 1930 को किसने चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो किसने नेतृत्व किया था? गणेश घोष ने। किसने? गणेश घोष ने। और कहाँ हुई थी यह घटना? चिट्टग्राम शस्त्रागार में हुई थी। और कब हुई थी? 18 अप्रैल 1929 को, सॉरी फ्रेंड्स, 1930 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश न्यायाधीश की हत्या के प्रयास में फांसी दी गई थी? किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ? 1925 में हुआ था काकोरी षड्यंत्र। गदर आंदोलन के नेता कौन थे, या गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर, सॉरी फ्रेंड्स, किए नहीं है, घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी? इलाहाबाद, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता थे, कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह, तीनों थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता थे चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन और भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हसरत मोहानी ने दिया था। हसरत मोहानी ने लिखा था इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन इसको लोकप्रिय किसने बनाया था? तो लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह ने। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय किसने बनाया था, तो वो भगत सिंह ने बनाया था। और अधिकतर किताबों में यही लिखा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। लेकिन दिया किसने है? हसरत मोहानी ने। इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो राजा महेंद्र प्रताप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपराधी के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास रखने के बाद मृत्यु हो गई? देखिए फ्रेंड्स, 64 दिन बिना कुछ खाए पिए उपवास रखने के बाद किसकी मृत्यु हो गई थी? जतिन दास की। किसकी? जतिन दास की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जतिन दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर किस सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी? फिनिक्स बस्ती। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष पहुंचे थे? 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेलवे डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी को पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से उनका सामान सहित उन्हें बाहर फेंक दिया गया था। किसके कारण? रंगभेद के कारण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो फरवरी 1919 में की थी सत्याग्रह सभा की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तकों में से किस ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो हिंद स्वराज। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1917 में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन का क्या नाम था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन को एक बड़ा विद्रोह था? चंपारण। क्या था? चंपारण। कब हुआ था? 1917 में। यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था जो बाद में बहुत बड़ा विद्रोह बन गया था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से आरंभ किया गया? बिहार से आरंभ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से किया गया था? बिहार से। और कब हुआ था चंपारण आंदोलन? 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। फ्रेंड्स, आंदोलन दे दिए जाते हैं और उनको
मिलाने के लिए आ जाता है, लेकिन अगर हमारी डेट याद है तो हम उनको किसी भी तरीके से मिला सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था, ऐसे योग भारत और गांधी जी के जीवन में युग का नाम बन गया। किसने लिखा था? लुई फिशर ने लिखा था, और ये महात्मा गांधी जी के साथ रहे थे। महात्मा गांधी जी के बहुत बड़े फैन थे और इन्होंने कई जीवनी पुस्तकें लिखी हैं महात्मा गांधी के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, महात्मा गांधी जी ने भारत में किसकी स्थापना की सिफारिश की? जो लोग सरल एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण कर सकें। तो किसकी सिफारिश की थी? आदर्श गांव को स्थापित करने की सिफारिश की थी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, महात्मा गांधी जी के साथ मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली ने। किसने? शौकत अली ने। बहुत ही नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके चलना है। चोरी चोरा घटना कब हुई? 4 फरवरी 1922 को हुई थी चोरी चोरा घटना। आगे चलते हैं। चोरी चोरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, कहाँ स्थित है? गोरखपुर। कहाँ पर? गोरखपुर। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स, नमक कर के विरुद्ध था सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? चित्तू पांडे। चित्तू पांडे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता था? चित्तू पांडे को। लोकनायक जयप्रकाश, ये तो कई बार आ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने किस संगठन की स्थापना की थी? भारतीय विद्या भवन। भारतीय विद्या भवन। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, बाल अवरोध अधिनियम यानी कि शारदा एक्ट को के नाम से भी जाना जाता है, और ये कब पारित हुआ था? 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, किस ब्रिटिश मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? यानी पाकिस्तान की मांग को किसने अमान्य किया था? कैबिनेट मिशन ने। क्वेश्चन नंबर 97, 1727 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर किस स्थान पर था? कोलकाता। कोलकाता यानी कि कलकत्ता। देखिए, भारत का पहला डाकघर 1727 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। कहाँ पर? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन, 1927 ईस्वी में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किस नेता को नेताजी कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, इस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 102, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग कब की गई? 1940 ईस्वी में। कब? 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 104, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय।
पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो ये की थी जेम्स रेमसे मैकडोनाल्ड्स। कब की थी? 1932 ईस्वी में। किस पुरस्कार की घोषणा की थी? सांप्रदायिक पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में। कहाँ पर? फिरोजपुर में स्थित है भगत सिंह का स्मारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतींद्र नाथ मुखर्जी। जतींद्र नाथ मुखर्जी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924 ईस्वी में। कब हुई? 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 109। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध है? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1908 का बम कांड कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था, और इसका संबंध है प्रफुल्ल चाकी से। प्रफुल्ल चाकी से। क्वेश्चन नंबर 1010। इस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला था या कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 111। रिवोल्ट ग्रुप के संस्थापक कौन थे? सूर्य सेन। कौन थे? सूर्य सेन। क्वेश्चन नंबर 112। नो आखिरी काल में गांधी जी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है और फिर हम ध्यान नहीं देते हैं और हम आसान क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। नो आखिरी काल में गांधी जी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। अगला क्वेश्चन की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 113 है। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी थी? तो वो लिखी थी गुजराती में। किसमें? गुजराती। क्वेश्चन नंबर 114। हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 है। महात्मा गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, तो वो जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा शब्द जोड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, ये किसने कहा था? कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। चंपारण संघर्ष में किन्होंने महात्मा गांधी जी का साथ दिया था? तो फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने दिया था गांधी जी का साथ चंपारण आंदोलन के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 118। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो फ्रेंड्स जब बारदोली सत्याग्रह हुआ था तो बारदोली महिलाओं ने आग्रह किया था महात्मा गांधी से कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी जाए। किसकी उपाधि? सरदार की। तो कब दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली महिलाओं की ओर से गांधी जी से ने दी थी। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। चोरी चौरा की घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो बारदोली में थे। कहाँ थे? बारदोली में ही थे। क्वेश्चन नंबर 120। खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 121। डांडी मार्च कहाँ से आरंभ हुआ? तो अहमदाबाद से आरंभ हुआ था डांडी मार्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 123। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोपला आंदोलन हुआ था मालाबार में। कब हुआ था? 1921 में। चलिए आगे चलते हैं। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू ने गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 125। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था किसका था? असहयोग आंदोलन का। एक वर्ष के भीतर स्वराज। चलिए अगला क्वेश्चन 126। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से
गूगल में सम्मेलन, सॉरी फ्रेंड्स ये थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है। देखिए कि हुआ था कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए सभी सम्मेलनों में। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स देख लेना एक बार, इसको आप अपने तरीके से सर्च करके देख लेना मुख्य रूप से कब हुआ था। ये शायद गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुआ था, ये कांग्रेस की भागीदारी को उसमें सहज करने के लिए, गोलमेज सम्मेलन के दौरान। आप भी इसको देख लेना एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो फ्रेंड्स बहुकारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बहुकारक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी को चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। क्वेश्चन नंबर 130, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ प्रथम विश्व युद्ध। क्वेश्चन नंबर 131 है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? 1941 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 132, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी थी? तो 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133, इस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हो गई थी 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 134, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा की रचना किसने की? सर मोहम्मद इकबाल ने की थी इस गीत की रचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135, महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो यानी कि महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धावा किया था? तो वो थे यरवदा जेल में। कहाँ पर? यरवदा जेल में। क्वेश्चन नंबर 136, किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी जी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? गुजरात। किसमें? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो मुंबई से शुरू हुआ। पहले मुंबई बॉम्बे या बॉम्बई के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 138, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139, गांधी इरविन को दो महात्मा किसने कहा था? यानी गांधी जी और इरविन दोनों को दो महात्मा कहा था सरोजनी नायडू ने। क्वेश्चन नंबर 140, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था महात्मा गांधी ने। इसको नोट कर लेना फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 है हमारा, महात्मा गांधी जी ने पहले आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय। कम्युनल अवार्ड के समय। क्वेश्चन नंबर 142, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? उषा मेहता ने किया था। उषा मेहता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143, अरुणा आसफ अली की भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी, किसकी थी? फ्रेंड्स की नहीं है, किस है। किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन थी? अरुणा आसफ अली। क्वेश्चन नंबर 144, किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना पैक्ट समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए? तो महात्मा गांधी जी ने नहीं किए थे पूना एक्ट समझौते पर हस्ताक्षर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष को थे घनश्याम दास बिरला। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है, तो एक बार और दोहराएंगे। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई और उसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। क्वेश्चन नंबर 146, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम
एक उत्तर दिनांकित चेक था यानी खारिज चेक महात्मा गांधी ने कहा था। ये क्रिप्स मिशन को एक रद्दी चेक कहा था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 148, कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम कौन प्रसारित किया करते थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 150, देश बंधु किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स देश बंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। तो फ्रेंड्स ये थे आज के वीडियो के 150 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।